हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। ये आपके बुक में 3rd चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर का, फंक्शंस का, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो है नंबर्स। तो इस मैट्रिक्स के बॉक्स में हम लोग नंबर्स को लिखे हैं और फंक्शंस को, जैसे साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इस तरह से हम नंबर्स को और फंक्शंस को मैट्रिक्स के बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेगा आपको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों को हम लोग रो बोलते हैं। पहला होने की वजह से इसका नाम R1 है और इसका नाम R2 है। वर्टिकल लाइन फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। जैसे अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम, B। ऐसा नहीं है कि A से ही लिखेंगे, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं अल्फ़ाबेट का। जैसे B = लिख सकते हैं, C = भी लिख सकते हैं, P = भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं B = एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स है हमारा, जिसमें रो हमारे पास 2 हैं और रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 2 है। ठीक है, इस तरह हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को समझने के लिए है वो ऑर्डर। ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम, उसी फॉर्म में लिख देते हैं तो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर का बात करें तो इसको देखिए, रो का नंबर्स देखिए कितने हैं, 3 रो हैं, कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 × 2। अगर एलिमेंट्स का अगर बात करा जाए तो 3 × 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 6 आया, वो इसका एलिमेंट्स हुआ। एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है, चाहे वो नंबर हो, फंक्शंस हो, वो सारे एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ साइन एक्स भी एलिमेंट है, रूट एक्स भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे और भी कुछ समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि 3 × 2 कहता है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आप इसको ऐसे 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 × 3 का मतलब हो गया 2 रो और 3 कॉलम्स, है ना। तो इस तरह से है। ठीक है, अब मैट्रिक्स का थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स को लिखा जाता है कुछ इस तरह से, A = A11 A12 A13 A14, अगला होता तो A15 होता, A16 होता, इस तरह से A21 A22 A23, इस तरह से A24 होता और आगे बढ़ता, A31 इस तरह आगे बढ़ते, A41, और इसके नीचे अगर होता तो इस तरह होता A51। ठीक है, और आगे बढ़ते जाता। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा मतलब हम लोग इसका समझते हैं कि A11 और A12 का मतलब क्या होता है। A11 कहता है कि मैं वो एलिमेंट हूँ जो A11 को थोड़ा ध्यान से देखिए, A11 या A12। A12 कहता है कि हम रो का प्लेस को ये रिप्रेजेंट करता है और 2 कॉलम का प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे A12 मतलब वो बोल रहा है कि हम पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। ये देखिए A12 पहला रो, फर्स्ट रो, और सेकेंड कॉलम दूसरा कॉलम में है। इसी तरह अगर A23 का बात करें तो पहले 2 लिखा हुआ है, मतलब दूसरा रो में है, और 3 मतलब तीसरा कॉलम में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें A34 का, इसका मतलब हुआ ये वो एलिमेंट होगा जो तीसरा रो और चौथा कॉलम में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला रो बताता है, सेकेंड वाला कॉलम बताता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैट्रिक्स का टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स होता है, सबसे पहला टाइप रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली 1 रो हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स देखिए A है, जिसमें सिर्फ कितना, एक ही रो है, हालांकि कॉलम इसमें 3 है, तो कॉलम से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। जैसे B भी एक रो मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें रो 1 है, कॉलम हालांकि 1 2 3 4 5 या कितने भी ज़्यादा भी कॉलम हो सकते थे, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। अब हम उस तरह से डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, बस हम समझाना चाहते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है, और इतना काफ़ी है आपको चैप्टर को समझने के लिए। चलिए, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम होना चाहिए।
जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है द नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल होना चाहिए रो का नंबर्स और कॉलम का नंबर्स, मतलब रो जितना होना चाहिए उतना ही कॉलम का नंबर होना चाहिए। जैसे 2 रो है इसमें और 2 कॉलम के हैं, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है ना, ठीक है। और अगला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीनों लमसम एक जैसे हैं, ठीक है, समझते हैं इसको बहुत अच्छे से हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो हम समझ गए कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या, रो का नंबर्स और कॉलम का नंबर सेम होगा। कुछ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, लेकिन उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अब थोड़ा हम डायगोनल को समझते हैं। डायगोनल देखिए मैट्रिक्स में इसको डायगोनल बोलते हैं और इस तरह जो डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक मैट्रिक्स है। जैसे आप लोग कैसे पढ़े थे, एक अगर रेक्टेंगल बनता था तो इसको डायगोनल बोलते हैं ना, तो उसी तरह डायगोनल पर जो लिखा हुआ नंबर रहेगा वो सबको हम लोग डायगोनल पर लिखा हुआ एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को फिर से। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। जैसे ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देखिए डायगोनल ये हुआ तो डायगोनल पर 3 लिखा हुआ है, -9 लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है, और इनको छोड़कर सारा एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसमें भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स वाला सारा रूल फॉलो होगा, बट इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। जैसे देखिए डायगोनल पर ये लिखा हुआ है ना, ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों सेम है ना, तो इसलिए कैसा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये भी देखिए स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल पर क्या है, सारे सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, सेम नंबर्स लिखे हुए हैं। अगला है यूनिट मैट्रिक्स और इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स कुछ डायगोनल्स आर 1, जिसके डायगोनल पर सिर्फ 1 लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखिए 1 1 लिखा हुआ है डायगोनल पर, अब ये भी 1 1 लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स लमसम एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर कुछ लिखा हुआ रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सेम चीज़ लिखा हुआ रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स इसके डायगोनल पर सिर्फ 1 होगा और बाकी नॉन डायगोनल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगला है हमारा एक टाइप जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर 0। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 रहेंगे, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपका देखिए ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट सिर्फ 0 है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरत नहीं है, मतलब रो का संख्या ज़्यादा या कम हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स का थोड़ा सा कैरेक्टेरिया क्वालिटी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसमें एक टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इस बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, बुक्स में है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक तो उस समय हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, जैसे ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इनके बीच इक्वल का सिंबल है इसलिए। तो अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे इसका देखिए फर्स्ट x है, इसका फर्स्ट 1 है, तो x 1 के इक्वल होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए अगर यहाँ पर b है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या 4 है, वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरह y भी किसके इक्वल होगा, y होगा 2 के इक्वल, ठीक है, और a होगा 3 के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वो कैरेक्टेरिया है जिसमें हम लोग जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।